कहानियों की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और रोमांटिक प्रेम कहानी लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह रोमांटिक प्रेम कहानी पसंद आएगी। विशाल की लव स्टोरी है। काफी दिनों से सोच रही थी कि विशाल की प्यार की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कैसे उसे ऑफिस की एक लड़की से प्यार हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसका यह प्यार पूरा न हो सका। वैसे उसका यह प्यार पूरी तरह से एक तरफा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांटिक कहानी। ये बात उन दिनों की है जब विशाल दिल्ली जॉब करता था। विशाल दिल्ली का ही पला बढ़ा था और बचपन से विशाल दिल्ली में ही रहा। रिसेंटली विशाल ने अपनी पुरानी कंपनी छोड़ के नई कंपनी को ज्वाइन किया था। ज्वाइनिंग के पहले दिन ही जब विशाल ऑफिस आया तो विशाल अपने सारे कोलीग्स से मुलाकात की। उस दिन विशाल ने उसे पहली बार देखा। वो दिखने में नॉर्मल ही लग रही थी, बाकी लड़कियों जैसी, बट वो कहते हैं न, जब हम किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो वो हमें बहुत खूबसूरत लगने लगता है। शायद यह लव एट फर्स्ट साइट ही था कि विशाल उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। कुछ दिनों में विशाल और उसकी जान पहचान भी हो गई। पता लगाने पर पता चला कि वो भी सिंगल ही थी, बट वो पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी थी। विशाल को लगा शायद वो विशाल को भी पसंद करने लगी थी। उसे इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना बहुत पसंद था। जब उसे पता चला कि विशाल भी वीडियोस बनाता है तो दोनों के बीच बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई। वो विशाल से वीडियोस बनाने के टिप्स के बारे में पूछती थी। विशाल उससे अक्सर पूछता था कि वो रिलेशनशिप में क्यों नहीं है, तो वो कहती थी कि उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह का लड़का ढूंढ रही है। उसकी बताई हुए सारी क्वालिटीज विशाल में थी, बट पता नहीं क्यों वो विशाल पे ध्यान नहीं देती थी। शायद विशाल के एवरेज लुक की वजह से को, बट वो कभी न भी तो नहीं कहती थी। विशाल को लगा उससे दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। शायद एक दिन वो उसके प्यार को समझ जाए और अपना लव कॉन्फेस कर दे। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। दोनों अब ज्यादा खुल के बातें करने लगे। दोनों साथ लंच करते थे। उसे गाना बहुत पसंद था। लंच टाइम में दोनों साथ गाना गाते व घूमते थे। वो विशाल को दूसरे लड़कों के बारे में बताती थी जो उसे अच्छे लगते थे। वो जब भी विशाल के सामने दूसरे लड़कों की बात करती थी, विशाल को बहुत गुस्सा आता था और विशाल बात बदलने की कोशिश करता था। विशाल बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। उसे विशाल का साथ तो पसंद है, फिर क्यों वो विशाल को बॉयफ्रेंड नहीं बना रही। इन्हीं बातों में बहुत दिन गुजर गए। एक दिन ऑफिस में पार्टी थी। दोनों ने उसमें कपल डांस भी किया। उस दिन विशाल को लगा कि अब बहुत ज्यादा हो गया है। वो अब अपनी दिल की बात बताए बिना नहीं रह पाएगा। एक दिन विशाल ने उसे अपने दिल की बात कह दी कि वो उससे प्यार करता हूँ। विशाल को लगा वो हाँ कह देगी, बट उसने तो बात को मजाक में टाल दिया। फिर विशाल ने उससे कहा कि वो मजाक नहीं कर रहा। विशाल ने सीरियस टोन में उससे ये बात कही तो उसने कहा कि देखो, तुम बस मेरे फ्रेंड बन के रहो। विशाल को समझ नहीं आया कि कोई लड़की इतनी बेदर्द दिल की कैसे हो सकती है। वो विशाल के सामने दूसरे लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आने की बात करती है, बट फिर भी विशाल को लाइक नहीं करती। इस बात से विशाल का दिल टूट गया। अब विशाल ने उससे बात करना बंद कर दिया। विशाल को उसे देखकर गुस्सा आने लगता था। विशाल जानता था कि वो गलत है। वो लड़की है, उसकी मर्जी है वो किसे लाइक करे किसे नहीं, बट विशाल का दिल टूटा था। विशाल कुछ नहीं कर सकता था। वो चाह के भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाता था। अब विशाल का मन काम में बिल्कुल भी नहीं लगता था। विशाल अब ऑफिस आना भी पसंद नहीं करता था। जब भी वो ऑफिस जाता था उसका चेहरा दिखता था और वो अपने दिल को रोने से नहीं रोक पाता था।
फिर कुछ दिनों के बाद विशाल ने ऑफिस छोड़ने का फैसला कर लिया। विशाल के सीनियर्स नहीं चाहते थे कि विशाल जॉब छोड़े, बट विशाल अपने दिल को नहीं समझा पा रहा था। जब उसे यह बात पता चली तो उसे भी बहुत बुरा लगा, बट वो विशाल से बात करने नहीं आई। विशाल को लगा शायद वो पत्थर दिल है, उसे क्या फर्क पड़ेगा कि विशाल रहे या चला जाए। आखिर वो दिन जब विशाल का ऑफिस में लास्ट डे था। विशाल फेयरवेल में आया, सबने विशाल के फ्यूचर के लिए विश किया। वो जाने लगा और जब विशाल ऑफिस से बाहर आ गया तब विशाल ने पीछे से किसी की आवाज सुनी। आवाज जानी पहचानी थी। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा, ये तो वो थी, वो रो रही थी। उसने विशाल को गले से लगा लिया। विशाल के लिए ये सब अनएक्सपेक्टेड था, बट स्टिल विशाल प्रिटेंड कर रहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर वो विशाल के सामने खड़ी हो गई। उसने विशाल को बताया कि उसका ऑलरेडी 2 बार दिल टूट चुका है, इसलिए अब वो किसी से दिल नहीं लगाती है और उसकी शादी होने वाली थी। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। जिस दिन विशाल ने उसे अपने दिल की बात कही थी, उससे कुछ दिन पहले ही उसकी शादी तय हो गई थी। इसलिए वो अपनी लाइफ में कॉम्प्लिसिटी नहीं लाना चाहती थी और वो जानती थी कि अगर हम दोस्त रहे तो विशाल हमेशा उसकी यादों में डूबा रहेगा। इसलिए उसने विशाल के साथ ऐसा बिहेव किया था। ये सब बताते हुए वो रोती रही। फाइनली विशाल को भी रियलाइज हुआ कि शायद वो सही थी और वो जो कह रही है सही कह रही है, अपने लिए भी और विशाल के लिए भी। फिर विशाल ने भी सारी बातें भुला दी और हंसते हुए उसे अलविदा कह दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक दोनों के बीच बातें होती रही, बट विशाल को पता था कि अगर वो उससे बातें करता रहा तो वो उसे भूल नहीं पाएगा। इसलिए धीरे धीरे विशाल ने बात करना कम कर दिया। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई और विशाल भी अपने करियर को आगे बढ़ने में लग गया। आज भी विशाल को उसकी याद आती है, बट शायद विशाल की किस्मत को यही मंजूर था। आपको यह रोमांटिक लव स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। और अगर आपको यह लव स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।